हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको ग्रुप की डिफिनेशन बता चुका हूँ। सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनाइड क्या होता है और ग्रुपाइड क्या होता है, एबेलियंस ग्रुप क्या कहलाते हैं। तो आज मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको एक ही एग्जाम्पल में सेटिस्फाई करवा दूंगा कि ये सभी क्या है, सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं, चाहे ग्रुप हो, चाहे मोनोनाइड हो, चाहे सेमी ग्रुप हो, चाहे एबेलियन ग्रुप हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। यदि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो तब दर्शाइए कि संक्रिया गुणन। ठीक है, क्या कहता है कि यदि n क्या हो, एक नेचुरल नंबर का क्या हो, सेट हो, तो क्या रिप्रेजेंट करना है, संक्रिया गुणन यानी बाइनरी ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए के रिस्पेक्ट में n क्या है, एक मोनाइड है। क्या कहता है कि प्रोडक्ट के सापेक्ष जो है वो क्या है, n मोनाइड है, जहां डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गुणन संक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम। क्या कहता है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या का सेट है। चलो ले लेते हैं हम, n एक प्राकृतिक संख्या का सेट है, तो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट तक ले लेते हैं। सभी जो हैं क्या होंगे, नेचुरल नंबर का सेट है, क्या है, n। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट जो हैं वो क्या है, नेचुरल के एलिमेंट्स हैं, नेचुरल सेट का। ठीक है, अब आती है सबसे पहले किसकी, ये n क्या है, एक ग्रुप है। हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, हम एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, n डॉट। ठीक है, और इसमें डॉट नहीं बताया तो मैं प्लस भी ले लेता हूँ, एक प्लस भी संक्रिया ले लेता हूँ, और मैं ये भी देखता हूँ कि क्या ये डॉट जो है और ये प्लस, तो क्या ये प्लस के रिस्पेक्ट में प्राकृतिक संख्या क्या ग्रुप है कि नहीं है, क्या मोनाइड है कि नहीं है। और ये भी हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में n प्राकृतिक संख्या है, मोनाइड है, अबेलियन है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, क्लोजर एक्सोम। ठीक है ना, CLOSURE, क्लोजर एक्सोम। इसको लिख लीजिएगा, संवरक अवग्रहित कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अगर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं इस सेट का, हाँ, कोई दो एलिमेंट लेते हैं इस सेट का, जैसे ले लेते हैं हम 2 and 3 बिलोंग्स टू n। ठीक है, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, n का ही सेट है। ठीक, इसी का लेंगे हम। और अगर अब हम क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट का साइन लगाते हैं पहले। ठीक है, हम दोनों ही लगा कर देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट का लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 इक्वल टू क्या आएगा, 3 2 जा 6 बिलोंग्स टू n। देखो क्या बिलोंग कर रहा है, यस, इसमें सेट n पे यस बिलोंग कर रहा है ना। तो क्लोजर जो, तो क्या होगा कि n की जितने भी सेट हैं, यानी n के एलिमेंट्स जो हैं 2 और 3, वो क्या कर रहे हैं, डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोजर एक्सोम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम प्लस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये हो गया डॉट के रिस्पेक्ट में, ये हो गया प्लस के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 5, जो कि एक नेचुरल सेट का ही एलिमेंट है। ठीक है, जो किस में बिलोंग कर रहा है, इस नेचुरल सेट पर ही बिलोंग कर रहा है। तो मतलब क्या है, क्लोजर एक्सोम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सेटिस्फाई कर रहा है, n। और यही क्लोजर एक्सोम ही ग्रुपाइड भी कहलाता है, ग्रुपाइड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकेंड। एसोसिएटिव एक्सोम ये कहता है कि कोई अगर हम सेट का 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, कोई 3 एलिमेंट ले ले, क्या ले ले हम 2 3 and 4 ले लेते हैं, किस पे बिलोंग कर रहा है, n पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 × 3, ठीक, इसके बाद 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल, ये एसोसिएटिव एक्सोम है। ठीक है, ये यही कहता है कि सबसे पहले किन्हीं दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करो, इसके बाद फिर तीसरे एलिमेंट का। अब ये इक्वल में क्या कहता है कि सबसे पहले आप
इसको रहने दीजिए। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसके साथ करिए। ठीक, क्या आता है ये 3 2 6, 6 4 24 इक्वल 3 2 6 और 6 4 24 और 24 एक नेचुरल नंबर है जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, सेट n पर। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है डॉट के रिस्पेक्ट में। मतलब ये क्या हो गया है आपका सेमी ग्रुप, इसको हम सेमी ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, अगर क्लोजर एक्सोम और एसोसिएटिव एक्सोम को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल सेट के नंबर अगर किसके रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोजर और एसोसिएटिव को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्लस के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इन्हीं नंबर, इन्हीं एलिमेंट्स होते, ठीक है, इन्हीं एलिमेंटों को हम लेकर अगर हम करें 2, ठीक है, 2 + 3 + 4 इक्वल, अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 + 3 + 4, इनको ऐड करो आप, 3 2 5 5 4 9 इक्वल, ये भी 9 हो गया आपका, बिलोंग किस में कर रहा है, n पर, जो कि क्या है, ये नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जो सेट n पर क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, एसोसिएटिव एक्सोम को प्लस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, आइडेंटिटी एक्सोम। आइडेंटिटी एक्सोम में अगर हम नेचुरल सेट में कोई भी अगर एक एलिमेंट लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि 2 ले लेते हैं हम, 2 बिलोंग्स टू n, तो इसके लिए है ना, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, याद रखना, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, किसके रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, 1 होती है। तो 1 किस में बिलोंग करना चाहिए, n पर। याद रखना, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट डॉट के रिस्पेक्ट में 1 होती है तो इस सेट पर बिलोंग करना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी एक्सोम को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं करने वाला। अगर हम प्लस के रिस्पेक्ट में बात करें कि 2 का क्या आइडेंटिटी एलिमेंट लें, हम क्या लें, 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, तो प्लस के रिस्पेक्ट में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं 2 का, 2 बिलोंग्स टू n, है ना, तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि इस सेट पर बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब ये प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एक्सोम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन, नेचुरल सेट। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें नेचुरल सेट जो है 0 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना जरूर। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होती है, जो कि इस सेट पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, डॉट के रिस्पेक्ट में कह रहा है ना कि डॉट के रिस्पेक्ट में n एक क्या है, मोनाइड है, तो हम ये दिखा रहे हैं मोनाइड है, और हम ये भी दिखाएंगे कि क्या ये ग्रुप है डॉट के रिस्पेक्ट में कि नहीं, और प्लस के रिस्पेक्ट में भी हम दोनों चीज दिखा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अगर हम इसको लगाते हैं ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन अगर हम लगा दें इन दोनों के बीच में, ठीक है, डॉट का, तो 2 × 1 इक्वल क्या आएगा, 2 ही आएगा, या 1 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो क्या आएगा, 2, जो कि फॉर ऑल 2 बिलोंग किस में कर रहा है, n पर, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी, है ना, 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है अगर डॉट के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, उस 1 से बड़ी ही संख्या मिलनी चाहिए। ये है आइडेंटिटी, है ना, एलिमेंट। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस सेट n के जो एलिमेंट है ना, वो क्या कर रहा है, आइडेंटिटी एक्सोम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, प्लस के रिस्पेक्ट में देखते हैं इसी प्रकार, तो क्या हो जाएगा, 2 + 0, ठीक है, इक्वल 2। ठीक, ये क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है n पर, याद रखना। ठीक है,
इक्वल 0 + 2, है ना, जहां 0 जो है नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये जो है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या आइडेंटिटी एक्सोम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, याद रखना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम बता देंगे, ठीक। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये जो है डॉट के रिस्पेक्ट में, है ना, n एक क्या है, मोनाइड है। ओके, अतः हम क्या कह देंगे कि जहां डॉट के सापेक्ष n क्या है, एक मोनाइड है, लेकिन प्लस के सापेक्ष नहीं है, ठीक है। और अगर हम चौथी कंडीशन देखें, चौथी कंडीशन आपकी क्या है, चौथी कंडीशन है आपकी इनवर्स एक्सोम, ठीक है, मतलब प्रतिलोम, ठीक है। तो अगर हम डॉट के रिस्पेक्ट में बात करें, डॉट के रिस्पेक्ट में, तो डॉट के रिस्पेक्ट में तो किसी सेट का, है ना, नेचुरल सेट का क्या ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं। अगर 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लिए, बिलोंग किस में कर रहा है, n पर। तो इसके लिए है ना, इसके लिए इनवर्स एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर डॉट है ना, डॉट के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, अगर जैसे मान लो a है, तो इसके लिए क्या होगा, डॉट के रिस्पेक्ट में a इनवर्स होता है, ठीक है। और प्लस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसका इनवर्स a माइनस होता है, याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू n, तो इसके लिए इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि क्या -2 जो है ना, -2 क्या किसमें, उस सेट पे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम प्लस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, ऑपरेशन लगाइए डॉट का। तो 2 × 2 इनवर्स इक्वल, है ना, क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2, अगर हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं, 2 इनवर्स × 2, तो क्या आ जाएगा आपका 2, है ना, बेस समान है तो आधार क्या हो जाएगी, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 2⁻0, जो किसकी वैल्यू होती है, 1 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और 1 जो है ये क्या कर रहा है, सेट n पर बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 इनवर्स, ठीक है ना। अगर हम प्लस की बात करें, प्लस के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए जो है, इसके लिए इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, -2, नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है। जब नॉट बिलोंग, तो ये क्या करेगा, इनका ऑपरेशन भी अगर लगाने पर, अगर हम ऑपरेशन लगा दें इन दोनों के बीच में, तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। जो कि 0 जो है वह n पर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है ग्रुप प्लस के रिस्पेक्ट में n जो है वो क्या है, ग्रुप नहीं है, ठीक है। लेकिन डॉट के रिस्पेक्ट में n जो है एक ग्रुप है, ठीक है। मतलब नेचुरल सेट जो है वो क्या है, ग्रुप प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है और डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, ठीक है। अब देखते हैं कि अबेलियंस ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में दोनों, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एक्सोम मीन्स अबेलियन ग्रुप, मतलब अगर मैंने क्या बताया था कि G5, है ना, को अगर कॉम्पिटिटिव एक्सोम को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप कहलाता है। मतलब पांचों कंडीशन सेटिस्फाई अगर करें, तो अगर हम कोई एलिमेंट 2 ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू n, ठीक है, बिलोंग्स टू n, किसमें n पर बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम प्लस के डॉट के रिस्पेक्ट में, हाँ, क्या करें, डॉट के रिस्पेक्ट में, मतलब बाइनरी ऑपरेशन अगर हम दोनों के डॉट के रिस्पेक्ट में लगाएं, तो क्या आ जाना चाहिए, उसी सेट का कोई एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 2 × 3 = 6 बिलोंग्स टू n, मतलब ये डॉट के रिस्पेक्ट में n जो है वो क्या है, अबेलियंस ग्रुप है। अगर हम प्लस के रिस्पेक्ट में देखें तो ये प्लस के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगा, 2 + 3
इक्वल 5 बिलोंग्स टू n, है ना। तो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। मतलब अगर पांचवी कंडीशन सेटिस्फाई करे तो अबेलियन ग्रुप है। तो ये जो है ना, नेचुरल सेट जो है, नेचुरल सेट जो है वो एक डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप भी है, ठीक है, अबेलियन ग्रुप भी है, सेमी ग्रुप भी है, ग्रुपाइड भी है और मोनाइड भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि n, है ना, सभी कंडीशनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्लस जो है यह ग्रुप नहीं है, ठीक है, याद रखना ये ग्रुप नहीं है, ठीक। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे जो मैं बनाऊं। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।